माई अनदर लेक्चर। इससे पहले जो मैंने लेक्चर दिया तो वो था वीट मॉर्फोलॉजी, डिजीज़ और उसकी डाइसेक्शन। लेकिन जो आज हम जो लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है शुगर केन। शुगर केन ये एशिया के अंदर आम प्लांट की जाती है। ये एशिया के अंदर तकरीबन 60% एशिया के अंदर शुगर केन ग्रो करवाई जाती है। ठीक है, शुगर केन ग्रो करवाई जाती है। शुगर केन आप देख सकते हैं कि जो शुगर केन से हमें पता है आपको शुगर बनती है, जो ज़्यादातर शुगर होती है वो शुगर केन से बनती है। उसके अलावा ये मोलस्कस शुगर सिरप बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें, ठीक है, तो क्लासिफिकेशन के अंदर आप देख सकते हैं कि इसकी जो किंगडम है वो क्या प्लांटी है। ठीक है, उसके बाद डिवीज़न इसकी मैग्निलोफाइटा है, क्लास इसकी लिलोप्सिडा, ऑर्डर पोएल्स है, फैमिली पोएसी है। ठीक है, जीनियस इसका सैक्रम है और स्पीशीज़ जो है वो है सैक्रम ऑफिसिनेरियम। अब जो शुगर केन की कल्टीवेटेड की जाती हैं वो 3 होती हैं। ठीक है, कल्टीवेटेड स्पीशीज़ जिसके अंदर शुगर सैक्रम ऑफिसिनेरियम आता है, सैक्रम बेरीबरी आता है और सैक्रम सिनेसिस आता है। सैक्रम बेरीबरी ये इंडियन केन कहते हैं हम, और जो सैक्रम सिनेसिस है इसको हम चाइनीज़ केन कहते हैं। इसका स्टेम हार्ड होता है और ये क्या होता है, शॉर्ट इंटरनोड होते हैं। ठीक है, लेकिन जो सैक्रम ऑफिसिनेरियम है इसको हम नोबल केन कह सकते हैं क्योंकि इसकी जो स्टेम होती है वो सॉफ्ट होती है। तो अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन जो होता है वो इसका रीजन क्या है, न्यू गिनी है। अगर हम सबसे पहले अगर आप इसके स्टेम की बात करें तो आप देख सकते हैं ये स्टेम है। स्टेम के अंदर ये होते हैं नोड और ये नोड है। इन नोड के दरमियान जो जगह होती है उसको हम कहते हैं इंटरनोड। और इंटरनोड देख सकते हैं जो नोड है ये क्या है, नोड क्या होते हैं जहाँ से लीफ, ये देख सकते हैं ये लीफ जो है नोड से अराइज होते हैं। तो नोड क्या होता है जहाँ से लीफ अराइज होते हैं। ठीक है, और बड के साथ और रूट के साथ, रूट प्रोमोडिया के साथ अटैच होते हैं। और जब हम इन प्लांट को निकालते हैं, यहाँ से अलग करते हैं तो एक स्कार सा बन जाता है। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होता है, पत्ते इनके ऊपर से गिर जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद इंटरनोड की बात करें तो इंटरनोड क्या होता है, ये मोर और वैक्स से कवर्ड होता है। आप इसके ऊपर देखें आपको एक वैक्स सी नज़र आएगी। ठीक है, ये वैक्स से कवर होता है। उसके बाद अगर हम इसके बात करें इसके लीव्स की, तो जो लीव होते हैं ये आप देख सकते हैं ये लीफ है। ठीक है, तो लीफ के अंदर ये जो लीफ होता है ये नोड से अराइज होता है और पूरे इंटरनोड को कवर करता जाता है। अब इसके अंदर 2 होते हैं, एक होता है लीफ शीथ, ये जो इंटरनोड को कवर कर रहा है इसको हम कहते हैं लीफ शीथ, और ये जो होता है चौड़ा से इसको हम कहते हैं लीफ ब्लेड। और अब सबसे पहले अगर लीफ शीथ की बात करें ये ट्यूबुलर इन शेप होता है। ठीक है, उसके अलावा ये नोड से अराइज होता है और लाइट ग्रीन इन कलर होता है। ठीक है, और जो इसकी आउटर सरफेस होता है वो हेरी होती है। उसके बाद अगर लीफ ब्लेड की बात करें तो ये 5 से 7 सेंटीमीटर लॉन्ग जा सकता है। आप देख सकते हैं ये 5 से 7 सेंटीमीटर क्या है, लॉन्ग है। ठीक है, और इसके अंदर जो मिड रिब होती है इसकी, ये जो मिड रिब है ये क्या होता है, प्रोमिनेंट होती है। उसके अलावा इनके जंक्शन के अंदर लीफ शीथ और लीफ ब्लेड के जंक्शन के अंदर एक आउट ग्रोथ मेम्ब्रेनियस होती है, उसको हम कहते हैं ऑरिकल। उसके बाद अगर हम इसके रूट की बात करें तो आप देख सकते हैं जो इसकी रूट होती है ना, ये इसकी 2 तरह की रूट होती हैं, एक होती है सेट रूट और एक होती है शूट रूट। अब अगर हमने जब भी शुगर केन को प्लांट किया यानी कि उसको लगाया खेत के अंदर, तो आप क्या देखते हैं इसके लगाने के 24 आवर्स के बाद क्या होता है, इसकी सबसे पहले सेट रूट अराइज होती है। सेट रूट अराइज कहाँ से होती है, इसके रूट बैंड से अराइज होती है, और रूट बैंड जो होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं। उसके अलावा उसके बाद जो आती है वो होती है शूट रूट। जो शूट रूट होती है वो क्या होती है, वो लोअर रूट बैंड से अराइज होती है। ठीक है, और ये थिक होते हैं, फ्लैशी और लेस ब्रांच्ड होते हैं। और अब हम इनका फंक्शन देखें तो इनका फंक्शन, मेन फंक्शन जो रूट का होता है वो क्या होता है, ज़मीन सॉइल से वाटर सप्लाई करना पूरे प्लांट को और न्यूट्रेंट सप्लाई करना, वाटर और न्यूट्रेंट सप्लाई करना, और इसको एक बेस देना कि अपनी जगह से खड़ा हो जाए, एंकर रोल प्ले करके इसको खड़ा करने में। और जो इसके इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो इन्फ्लोरेसेंस इसका जो होता है इन्फ्लोरेसेंस, उसके अंदर क्या होता है कि ये इनका फ्लोरेसेंस होता है लूज टर्मिनल पेनिकल होता है, और जो इनके स्पाइकलेट अरेंज होते हैं वो रेस मोज की शक्ल में होते हैं, और जो लोअर फ्लावर होते हैं वो बेस के ऊपर बनते हैं, जो अपर होते हैं वो
यंगर होते हैं वो टॉप के ऊपर बनते हैं, और जो इनका फ्लावर होता है वो बाइसेक्सुअल होता है और ग्लूम के बिल्कुल नज़दीक होता है।